स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने जा रहे हैं। उसी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की। क्लियर है? जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें कुछ नंबर्स के बारे में सिस्टम समझाया है कि ये नंबर कैसे सिस्टमैटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है। तो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P/Q क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं। P भी इंटीजर होता है, Q भी इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी नॉन नेगेटिव, यानी कि 1 2 3 -1 -2 -3 और 0, पर कंप्लीट नंबर होने चाहिए। 2/3 नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो P इंटीजर, Q इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये तीनों शर्तें पूरी हैं, ऊपर इंटीजर, नीचे इंटीजर और नीचे 0 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज रेशनल नंबर। क्लियर है? इररेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इररेशनल। अब हम चेक करेंगे एग्जांपल √16, ये किसकी है? हमने तो रेशनल नंबर की एग्जांपल लिखी है √16, क्या ये सही है या गलत है हम चेक करेंगे। 16 का रूट कितना होता है? 4। शायद किसी के मन में +4 आए, -4 आए, दोनों सही हैं, हम +4 लेकर चल रहे हैं। तो +4 आ गया √16 को सॉल्व करके, तो 4 के नीचे 1 लगा ले, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। 4 के नीचे 1, ओके, इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। अब 4 क्या है? इंटीजर। 1 क्या है? इंटीजर। नीचे 0 नहीं है, तीनों शर्तें पूरी हैं, तो इसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। तो ठीक लिखा हमने कि ये किसकी एग्जांपल है? रेशनल नंबर। अब फिर से देखो, इररेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो रेशनल नहीं होते। तो √17 क्या ये इररेशनल है? अगर रूट के बीच में परफेक्ट स्क्वायर है, 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या बन जाता है? रेशनल। अगर रूट के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? इररेशनल। तो ये क्या हो गया? इररेशनल। अब हम कुछ और चीज सीखेंगे कि आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, कि आपस में अलजेब्रा कैसे लगता है इनमें। ओके, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। ठीक है ना? चाहे सम कर लें, चाहे सब्ट्रैक्शन कर लें, चाहे मल्टीप्लाई कर लें, चाहे डिवाइड कर लें, लेकिन डिवाइड 0 से नहीं करना। क्लियर? किसका सम, किसकी सब्ट्रैक्शन, किसकी मल्टीप्लाई, किसकी डिवीजन? ऑफ रेशनल एंड इररेशनल। तो क्या आएगा? इज ऑलवेज irrational। क्लियर है? इज ऑलवेज इररेशनल। याद रखिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे और सम खत्म करेंगे इसको। जैसे हम लिखते हैं √16 √7। तो अगर पूछा जाए कि इसको प्लस करके जो नंबर आएगा वो रेशनल है कि इररेशनल है, कैसे चेक करोगे? कभी भी सीधा आंसर मत देना। अगर किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, पहले सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे क्या है क्या नहीं है। अब देखिए √16 क्या होता है? √16 4 प्लस √17 क्या होता है? √17 ये सॉल्व नहीं होता। क्लियर? क्योंकि रूट के बीच में क्या आ गया? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर रूट के बीच में परफेक्ट स्क्वायर होता, जैसे 16 था, तो सॉल्व हो जाता। परफेक्ट स्क्वायर अब नहीं है रूट के बीच में, तो सॉल्व नहीं होगा, वैसे का वैसा रह जाएगा। अब ये क्या बन गया? रेशनल। ये क्या बन गया? इररेशनल। तो हमने क्या कहा? और बीच में क्या? प्लस। प्लस में सम। सम किसका? रेशनल और इररेशनल का हो, तो हमेशा क्या मिलेगा हमें? इररेशनल। तो ये नंबर क्या बन गया? इज इररेशनल। क्लियर है?
अब सम देखें और, ठीक है ना, 2 रूट 19 6 रूट 9। क्लियर है? आप कहेंगे सर रूट के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, 19 आ रहा है, तो 19 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन मैंने कहा था कि पहले सॉल्व करना, फिर लास्ट में बताना क्या है क्या नहीं। तो रूट 19 कट जाएगा, अब क्या रहेगा 2/6, ये भी कट जाएगा, 1 और 3, तो 1/3 आ गया। 1 क्या है, इंटीजर, 3 क्या है, इंटीजर, और नीचे 0 नहीं है, तीनों शर्तें पूरी हो गई, तो ये क्या बन गया, रेशनल। क्लियर है? हमने ऐसे करके चीजें चेक करनी है। एक लास्ट सम और करेंगे, एक बेसिक सा रूल है वो बताएंगे। जैसे लिखते हैं, मैंने जो एक चीज लिखी है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, क्लियर है? आपने कभी देखा होगा कि जब आप सम सॉल्व कर लेते हैं, पीछे आंसर क्या करते हैं आप, मैच। तो कभी भी पीछे आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखता, हमेशा उसने रूट हटाया होता है। ये जनरल एक मानी जाती है सपोजिशन कि हमने रूट में, सॉरी डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखना, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखना। तो अगर नीचे आंसर में माइनस आता है तो हम कहां पर लेकर जाते हैं उसे, ऊपर। तो इसको क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो रूट आ गया, तो क्या करें, तो इसको रेशनलाइज करना कहते हैं। नीचे से रूट को हटाने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसे, रेशनलाइजेशन। कैसे करेंगे, इसका फंडा समझ लेना। इसका फंडा ये होता है कि रूट में देख लो, डिनोमिनेटर में कितनी चीजें हैं, 1 2। आप लोगों ने करना क्या है, बस किसी भी एक का निशान बदल दो, फिर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रूट 7 माइनस रूट 5, तो हम रूट 5 क्या है, माइनस का, हम इसका निशान बदल कर क्या कर लेते हैं, प्लस का, फिर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसको वैसे का वैसे लिखा। क्लियर है? चीज को ध्यान में रखना, हमने चीज को चेंज नहीं करना, बस अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज दी थी, मैंने सेम टू सेम लिखी, अपनी तरफ से मैंने क्या किया, यही चीज लिखी है मैंने तो। लेकिन अगर चाहूं तो अभी इसको और इसको काट सकता हूं, तो क्या आ जाएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम। मैंने चीज चेंज नहीं की, बस हमको सॉल्व करने के लिए उसको एडजस्ट कर लिया। क्लियर है? अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्लियर है? तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, रूट 7 रूट 5। क्लियर है? अब नीचे देखो, इसको पढ़ना सीख लेना। क्लियर है? कई बार अप्लाई करना आता होता है, पर अप्लाई कैसे किया वो नहीं मालूम होता। रूट 7 पहली चीज क्या है, दोनों की सेम। रूट 5 दोनों की दूसरी चीज भी क्या है, सेम। अब निशान के ऊपर डिस्कस करेंगे। रूट 7 का निशान, इसमें रूट 7 का निशान क्या है, सेम, प्लस प्लस। रूट 5 का निशान माइनस, रूट 5 का निशान प्लस। यानी कि एक चीज का निशान क्या है, सेम है, और एक चीज का निशान क्या है, अलग है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, a + b × a - b = a² - b²। क्लियर है? तो पहली चीज को a मान लेंगे, दूसरी को b मान लेंगे, तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस अपनी तरफ से इसका स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, पहली चीज का स्क्वायर, ये कौन सी चीज है जिसका हमने स्क्वायर किया, ये वो चीज है जिसका निशान सेम था। रूट 7 का साइन प्लस, रूट 7 का साइन प्लस, तो पहले कौन सी चीज का स्क्वायर लिखते हैं, जिसका निशान सेम हो, फिर माइनस अपनी तरफ से, फिर माइनस क्या लिखते हैं, जिसका निशान सेम नहीं है उसका स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर है? ये तो ऐसे ही रह जाएगा, सॉल्व होगा नहीं। तो रूट 7 का स्क्वायर यानी कि रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, वो कितना होता है, 7, माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 कितना होता है, 5। क्लियर है? तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, रूट 7 प्लस रूट 5
नीचे 7 - 5 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्लियर है? बड़ा करके लिख देते हैं। ये क्लियर है? क्लियर है? और याद रखना चीज, पहली चीज दोनों की सेम, दूसरी चीज दोनों की सेम। एक चीज के निशान सेम है दोनों तरफ और दूसरी चीज के निशान अपोजिट है दोनों तरफ, तो क्या लिखते हैं? एक चीज का स्क्वायर, कौन सी चीज का स्क्वायर? जिसके निशान सेम थे, माइनस उस चीज का स्क्वायर जिसके निशान अलग है। फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे अब हमारा क्या गया? 2। अब नीचे रूट वाली चीज तो नहीं आ रही ना, नहीं आ रही तो मतलब क्या है? हमने रेशनलाइज कर लिया, रूट हटा लिया। नीचे माइनस तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा था कहां लगा देते? यहाँ पर ब्रैकेट डालकर ऊपर लिख देते माइनस। क्लियर है? तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, रेशनलाइज कर लिया। एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी गधे और कुत्ते ना तो प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्लस और माइनस करने के लिए सेम नस्ल चाहिए। 4 गधे, ठीक है ना, आराम से खेत में घूम रहे थे मॉर्निंग वॉक, तो 3 गधे और आ गए, तो हम क्या कहेंगे? कितने गधे हो गए? 7 गधे। लेकिन 4 गधे घूम रहे थे, फिर 3 कुत्ते और आ गए, अब ऐड करके कितने गधे हो गए? नहीं, ठीक है ना, ऐड नहीं कर पाएंगे, गधों में कुत्ते ऐड नहीं होते। क्लियर पॉइंट? तो देखिए अब नस्ल चेक करना इसकी क्या है? √7 प्लस 16। 16 क्या है? रेशनल नंबर। √7 क्या है? क्योंकि रूट के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्लस नहीं होते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेम टू सेम, √7 प्लस 16। अभी देखो, √7 माइनस 16, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये भी आपस में माइनस नहीं होंगे, आंसर क्या आ जाएगा? सेम टू सेम। क्लियर है? मल्टीप्लाई हो सकते हैं, चेक करो। √7 मल्टीप्लाई 16, मल्टीप्लाई भी कैसे होंगे? बस सेम टू सेम लिख देना है जोड़कर। कैसे जोड़कर? पहले रेशनल नंबर फिर इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पर लिखना कैसे है? सिर्फ कंबाइन कर देना है, पहले रेशनल नंबर लिखकर फिर इरेशनल लिखकर, ये मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? अगर डिवाइड करना हो मान लो, कर ही नहीं सकते, ये फिर से ऐसे ही लिखा जाएगा, सेम टू सेम। क्लियर है? बस एक बार सुन लीजिएगा। ओके, अब जैसे देखते हैं हम कि दो रेशनल नंबर की बात करते हैं, √7 मल्टीप्लाई √6। क्लियर? अब रूट में चीजें दोनों क्या हैं? इरेशनल। याद रखिएगा बात को, मैंने प्लस और माइनस करने की कंडीशन क्या बताई थी? प्लस और माइनस करने की कंडीशन वो थी सेम नस्ल होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड कहां पर हो सकता है? कहीं भी, चाहे नस्ल सेम हो चाहे नस्ल सेम ना हो। तो √7 इरेशनल, ये भी इरेशनल, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 7 × 6, लेकिन रूट लगाना मत भूलना। ये क्लियर है? एक चीज इसमें और देख लो, मान लो ये होता 14 और ये होता 6, 14 × 6 84, रूट लगाना मत भूलना। क्लियर? अब 84 के फैक्टर बना सकते हैं, 2 2 और 3 और 7। क्लियर है? रूट का मतलब समझे क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है? 2, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, रूट एक ही चीज है। तो इसका मतलब क्या था रूट का? कि यहाँ पर क्या है? 2, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, ना कि बाहर। तो इस 2 का मतलब क्या है कि अंदर जो दो चीजें हैं, बाहर आकर कितनी रह जाएंगी? 1। 2 कितनी बार है? 2 बार। बाहर आकर क्या रह जाएगा? 1 बार। अब क्या रह गया अंदर? 3 × 7। अब इसमें 3 2 बार है? नहीं, तो इसे हम बाहर नहीं लिख सकते। 7 2 बार है? नहीं, तो इसे भी हम बाहर नहीं ले सकते। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 और √21। आप कहेंगे ये वाला 2 कहां गया? जब रूट लिख देते हैं हम, तो ये 2 लिखो ना लिखो अंडरस्टूड होता है, पक्का पता होता है। क्लियर है? तो आज हमने सीखा कि रेशनल नंबर की एक और रूट में कैसे डिसाइड करते हैं कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। फिर हमने सीखा कि आपस में प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इसका आंसर क्या आता है? हमेशा इरेशनल। लेकिन चेक कैसे करना है? हमेशा सॉल्व करने के बाद डिसाइड करना है कि अब ये क्या बन गया। क्लियर है? तो इतना काफी है। क्लियर है?